Ramanujan talent short test in mathematics. Class 9 मैथ क्वेश्चन। निम्न में अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय आप जानते हैं कि रूट वाला होता है, तो ये 0 हो गया 2/3, √3/2 और √3/2 √3, तो √3 से √3 कट जाएगा। तो ये वाला जो है आपका अपरमेय संख्या है। 9 के पावर 1/2 है, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर होगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ख नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए आपका है 3 नंबर, 2 - x² + x³ में एक्स स्क्वायर से गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, अब प्लस उसमें माइनस है वहाँ पे, तो -1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, तो आपको हम बता देते हैं पूरा डिटेल्स में। देखिए पहला नंबर में जो है प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में आपका माइनस माइनस होता है, 4 नंबर में आपका प्लस माइनस होता है। तो आपका माइनस और प्लस में है, तो माइनस प्लस में है तो कितने नंबर में है, 2 नंबर में है, तो हम इसको कह सकते हैं कि द्वितीय में है। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत का हम आपको ट्रिक बताते हैं, देख लीजिए। ऊपर अगर मान लीजिए कि 12 है, नीचे आपका मान लीजिए कि 15 है, ठीक है, तो पहले आपको कटाना है, कटाएंगे तो 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, नीचे क्या आया 5 आया। जब भी नीचे देखिएगा 2 5 बचेगा, 2 5 का जैसे खाली 2 बचा, खाली 5 बचा आपका, 2 5 मिलाकर भी बचा, तो उसे हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 5 के अलावा कोई भी संख्या नीचे आपका रहेगा यानी हर में, तो वो अशांत होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क नंबर। ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग बताइए। चतुर्भुज का अंत कोणों का योग पूछ रहा है। चतुर्भुज का अंत कोणों का योग जो होता है, 2 का योग 180 डिग्री। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। अब आपको हम बताते हैं माध्यक के ट्रिक कि माध्यक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखा जाता है, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो आप 0, उसके बाद है 5, 5 के बाद नहीं आपका 3 भी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 3, उसके बाद आपका 5 है, 5 के बाद आपका जो है 8 है, 8 के बाद आपका 10 है, और 10 के बाद आपका 12 है, 12 के बाद आपका 13 है। पहले आरोही क्रम में आपको लिख देना है। आप इसको गिन सकते हैं कि जितना आपका क्वेश्चन में है उतना आपका भी है कि नहीं, गिन लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, n का मान जो है कितना है, कितना नंबर है जी, 7 है। तो 7 आपका विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहेगा तो आपको हम आइडिया बता रहे हैं। देखिए 7 गो है तो 3 गो इधर बांट दीजिए, 3 गो इधर बांट दीजिए, बीच में क्या बचा आपका 8। तो माध्यक मतलब होता है बीच वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि सम रहता तो क्या होता, तो चलिए आपको बता देते हैं सम रहेगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए सम रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह से लिख रहे हैं 12। तो इसमें क्या होगा, अगर आप आधा आधा बांट दीजिएगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो क्या किया जाता है, 2 इधर बांट देंगे या 2 इधर बांट देंगे, मैंने बीच में 2 गो रख के दोनों तरफ बांट देना है। जो बीच में बचेगा उसको जोड़ देना है, तो 6 व 8 हो जाएगा आपका 14, 2 से भाग दे देना है, तो आंसर आ जाएगा 7। तो माध्यक निकल गया। सम संख्या वाला आपको इस तरह से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखें। तो मूल बिंदु के नियामक, मूल बिंदु समझिए क्या होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। तो ये जो यहाँ इसका काटान बिंदु होता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के नियामक जो है हमारा 0 0 होता है। अब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 50 डिग्री कोण का समपूरक कोण ज्ञात करना है, 9 नंबर।
तो 50 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होगा। तो देखिए दो कोणों का योग जो है, जैसे मान लीजिए कोण एक ए है और एक बी है, तो दोनों मिल के जब 180 डिग्री होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो एक आपका 50 दिया है और दूसरा आपका नहीं दिया है, तो बराबर 180। 50 ले जाकर उधर माइनस कर लेंगे तो बी के मान हमारा आ जाएगा 130 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा जी, 130 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं कि 10 नंबर में क्या कह रहा है। बहुलक ज्ञात करें। बहुलक देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 13 है, 7, 11, 12, 13, 8, 13। इसमें देखना होता है सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा वाला नहीं, अधिक बार जो जितना बार आया है। जैसे मान लीजिए 13 कितना बार आया, 1, 2, 3 बार, यानी अधिक बार आया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 13। और क्वेश्चन जो है आपको हम अगले वीडियो में बताते हैं।